एक बार इधर देखो, इस रिजल्ट के अंदर इसके सोशल साइंस में मार्क्स आए 64 और इसने अपना रिजल्ट फाड़ के फेंक दिया, मार्क्सशीट भी लेने नहीं गया। लेकिन इसका रिजल्ट देखो आप, इसके सोशल साइंस में 100 मार्क्स। पता है क्यों? क्योंकि इसने अपनी स्टार्टिंग सेक्शन सी से करी। आप कौन से सेक्शन से शुरू करते हो और इसके इतने कम मार्क्स क्यों आए? पता है कैसे? क्योंकि आपने सीबीएसई की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये जो पूरी गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में आंसर लिख कर नहीं आते हो और यही मिस्टेक कर रहे हो आप। अगर आप सेक्शन सी से भी शुरू कर रहे हो ना, तो आपका आंसर पता कैसे होना चाहिए? सेक्शन सी आपने ऊपर लिख दिया, ये कि नहीं कि आपका पेज खत्म हो रहा है फिर सेकंड पेज से आप शुरू करोगे। नहीं नहीं नहीं, फिर तो रहता फैल जाएगा, टीचर मार्क्स काट लेगा, मैं कल लाड ले, फिर टीचर बोल देगा ध्यान रखना। नहीं नहीं नहीं, सेक्शन सी आपको ऐसे लिखना है और इसके बाद आप शुरू करोगे, ना कि सेकंड पेज पर चले जाएगा लिखते ही। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पेज होना चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है कि एग्जाम में जिस पीडीएफ में से पूरा डिक्टो क्वेश्चन आने वाला है, मैंने इस वाले वीडियो में बता दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो पीडीएफ, वो 5 स्टेप जिसके कारण 100 में से 100 मार्क्स आपके भी आ सकते हैं अगर आपने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ लिया है लेकिन पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा है, तो इस वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो के बाद इसको जरूर देख लेना। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आप सेक्शन ए से शुरू कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना सेक्शन ए तभी करना जब सारे क्वेश्चंस आपको आते हो। स्टार्टिंग के 50 मिनट्स में सेक्शन ए के एमसीक्यू और मैप के जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सॉल्व कर चुके होगे। ये 15 मिनट्स में ही ध्यान रखना आपको, ये 15 मिनट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले। तो सेक्शन ए तभी करना। आप कौन से सेक्शन से करते हो कमेंट में चेक करूंगा, मैं अभी आप बताने वाले हो ना, सबका चेक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 पेजेस, जो स्टार्टिंग के 10 पेजेस होते हैं मेरे दोस्त आपका आंसर शीट के, टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत स्लो चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े आपकी आंसर शीट में। वो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन आपको जज कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में गड़बड़ है, अरे ये ऐसे ही हो गए, नॉर्मल बच्चा है यार, खत्म बंदा, ये मार्क्स वैसे ही मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में आपने वो सेक्शन किया है जो आपको अच्छे से आता है, चाहे सेक्शन ए करो, बी करो, सी करो, डी करो, डेट्स अप टू यू। वो करो जो टीचर देखते इंप्रेस हो जाए। स्टार्टिंग के 10 पेजेस, उसके बाद टीचर फटाफट चेक करते हैं और फिर आपने कुछ भी उठ पटांग लिखा हो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो सेक्शन 20 ने लिखा बिल्कुल स्टार्टिंग से, सेक्शन 20 ने लिखा, एक लिखा, इसके बाद सेकंड पेज पे चला गया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, नए पेज से शुरू करना है। अब देखिए, क्या आपके आंसर सेट में भी कट पिट होता है? ये देखिए, इसने कट किया, मतलब टीचर क्या करते हैं, वो गोला लगा लेते हैं। टीचर भी बड़े चंट होते हैं यार, ध्यान रखना। वो गोला लगाएंगे और एंड में जब सारे सीट चेक हो जाएगी ना, तो वो सारे सर्कल को काउंट करेंगे कि कितनी बार आपने कटिंग करी है, और जितने सर्कल्स होंगे टीचर का दिमाग उतना ही घूमेगा, मार्क्स कट। ध्यान रखना मेरे दोस्त, सोशल साइंस में ये मत कर कराना। क्या आपके भी कटिंग होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। राइटिंग स्लो है, स्पीड अच्छी है आप, या स्लो है, और राइटिंग कैसी है, गंदी है, बहुत अच्छी है? कमेंट बॉक्स में बताइए, सबके कमेंट चेक करूंगा मैं। अच्छा, मैसी लिखने से अच्छा है थोड़ा स्पेस देकर खुला लिखिए। टीचर को कुछ नहीं जाता, आपके मार्क्स काट लेगा, लाइफ खराब कर देगा। ध्यान रखना, ना आपका वो नाम जानता है, आप कौन से स्कूल से हो ये भी नहीं जानता, आपकी आंसर सीट से वो आपको जानता है। जितनी अच्छी लगेगी टीचर उतने ही मार्क्स देगा। देखने में ही इंप्रेशन खराब गया, टीचर मार्क्स काट लेगा। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होती आपकी, या हिंदी मीडियम की तो मात्राओं में गलतियां तो नहीं होती? क्योंकि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना, ये देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी दिए और हिंदी मीडियम में भी दे दिए। इसी पीडीएफ से डिट्टो पेपर में आने वाला है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये चीज। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अच्छा, सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है कि आपको लिखना कैसे। 1 मार्क वाले में डायरेक्ट आंसर दीजिए, 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में, आपको एलोब्रेशन नहीं करना, एलोब्रेट नहीं करना, ये ध्यान रखना। अच्छा, 3 मार्क्स वाले में आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं, 60 से 80 वर्ड्स होने चाहिए और ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स वाले में इंट्रो से शुरू करना है, 5 पॉइंट्स देना है, एंड में कंक्लूजन होना चाहिए। अभी आपको बताऊंगा मैं ये कैसे होगा। और 100 से 120 वर्ड्स होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स वाले से थोड़े से डिटेल्स में देना है। यानी मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 3 पॉइंट्स थे, यहाँ 5 पॉइंट्स हो गए, तो क्या वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। टीचर्स ये देखेंगे वर्ड लिमिट से कम है तो भी मार्क्स काट लेंगे, ज्यादा है तो भी मार्क्स काट लेंगे। बस ये देख लेना कि इतने वर्ड्स कितने पेजेस में आ रहे हैं। देखो 60-80 वर्ड्स इतने पेज में आ जाएंगे आंसर शीट के, 100 से 120 वर्ड्स पेज के इतने एरिया में आ जाएगा। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ज्यादा हुआ तो मार्क्स भी कटेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पैराग्राफ मत लिखना। क्यों लिख रहे हो पैराग्राफ? आप खुद सोच कर देखो, अगर आप टीचर होते तो आप इस टाइप के आंसर देखते तो पगला जाते। अरे क्या लिखा है इस बच्चे ने, वो गोबर करके आगे आंसर शीट के ऊपर, मार्क्स काट लेंगे। पॉइंट में आंसर लिखिए, बुलेट पॉइंट्स का यूज कीजिए। कैसे वाले पॉइंट्स? ये देखिए, इस बच्चे ने यहाँ पे सेक्शन लिखा, पॉइंट यहाँ पे बनाया, अंडरलाइन किया और यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पॉइंट बनाया, अंडरलाइन किया, एक्सप्लेन किया,
ये आप प्रॉपर देख सकते हो कैसे पॉइंट्स वाले आंसर होते हैं। लेकिन अब आप जरा ये देखिए, इसने कोई हेडिंग नहीं बनाई, आंसर को पैराग्राफ में लिख दिया। अब इसने क्या किया, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या अपनाई, स्टार्टिंग के पॉइंट को एज अ पॉइंट लगे, हेडिंग लगे, इसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अगर आप हाईलाइटर लेकर नहीं जाते तो उसी पेन से स्टार्टिंग वाले वर्ड को बस हाईलाइट कर दो, यूं करके इतना हाईलाइट कर दो, बस इतना हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा, टीचर को लगेगा कि अच्छा कुछ तो आपने हाईलाइट किया है। टीचर हाईलाइट वाले वर्ड को देखता है, इसलिए जब भी आप आंसर को लिखो तो इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दो। टीचर्स पूरा आंसर नहीं पढ़ते, जो आपने अंडरलाइन किया है बस वो उसी को पढ़ते हैं, काम खत्म। और जब लगे ना कि नहीं मुझे डाउट लग रहा है तो अंडरलाइन मत करना, छोड़ देना उसको ऐसे ही। अब फिर टीचर अपने आप ही कुछ पढ़ लेंगे, वो आंसर दे देंगे। अच्छा, जब आपको आंसर ना आए तो उस केस में क्या करें, देखो इस केस में पता है आपको क्या करना है। ये रहा मान लो एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कीजिए। मान लो इस क्वेश्चन में से एक इस वाले पॉइंट को उठाओ, हेडिंग बनाओ और अंदर जो मर्जी चाहे लिख दो, टॉपिक से मिलता जुलता। अपनी आइज को क्लोज करो, उस चैप्टर को याद करो, उस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है जितना भी आपको याद है लिख दो। ब्लैंक छोड़कर आओगे कोई मार्क्स नहीं, थोड़ा बहुत भी लिख दोगे तो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ऐसे सेकंड पॉइंट उठाओ, पॉइंट बनाओ, थर्ड पॉइंट उठाओ, पॉइंट बनाओ। ये सारे पॉइंट आपको इन्हीं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके बनाना है, अलग से नहीं बनाना। तो पॉइंट भी यहीं से बन गया और टीचर ये देखते हैं कि सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं या नहीं किए हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ना आता हो तो ऐसे ही करना। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना, लेकिन इस तरीके से पॉइंट्स मत बनाना यार। देखो इस बच्चे ने क्या किया, पहले इधर लिख दिया, फिर इसके बाद लाइन छोड़ दिया। स्मार्ट बनने के कोशिश के चक्कर में ना रायता फैल जाता है। टीचर बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है यार तू, टीचर इरिटेट हो जाते हैं ऐसे। ये मत करना, बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट लिखा आपने, ये देखिए ये हमारा हेडिंग पॉइंट है, एक्सप्लेन कर दिया। ये हेडिंग पॉइंट है, एक्सप्लेन कर दिया। हेडिंग पॉइंट डाला, एक्सप्लेन कर दिया। टीचर ना अंदर क्या लिखा है ना मटेरियल आपने, वो नहीं देखते, वो बस ये हेडिंग देखते हैं। हेडिंग जरूरी है। अच्छा, आपने कभी बर्गर खाया है? बर्गर का ऊपर का लेयर कितना मस्त लगता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है कितना मस्त होता है, ये अच्छा सा लगता है देखने में, बिल्कुल साफ सुथरा सा होता है। ये आपका आंसर का इंट्रोडक्शन होता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, तो इंट्रो से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? इंट्रो से शुरू करना है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, वो प्याज, वो टमाटर, वो चटनी, सारा गंद बीच में ही होता है, सारा बीच में ही होता है। ये रहा हमारा टमाटर प्याज सारा। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स वाले में अंदर मेन तो आपका इंट्रो हो गया। इसके बाद आपको सब पॉइंट इस तरीके से बना देना है। और एंड में ये देखिए, ये जो है ना, ये सबसे नीचे वाला जो बर्गर लगा हुआ है, ये आपका कंक्लूजन होता है। बॉटम का जो वन होता है, ऊपर का वन इंट्रोडक्शन है, बॉटम का वन कंक्लूजन। बस ये ध्यान रखना, टीचर ये और ये सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके आंसर में ये लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर देंगे, क्योंकि ये आपकी मेन बॉडी है। अब आप ये कैसे करोगे? अब आप सोचो चलो ऐसे कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक लाइन ऐसा डाल दिया, पॉइंट को मैंने हल्का सा यूं करके एक्सप्लेन कर दिया, हल्का सा यूं करके एक्सप्लेन कर दिया, हल्का सा पॉइंट लिखा फिर एक्सप्लेन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखो ऐसे मत करना यार, आप ना ऐसे करना, थोड़ा सा स्पेस देके टीचर को ये बताने की कोशिश करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप क्यों बता रहे हो किसी और को कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो? आप बहुत होशियार हो, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो आप, अपने ऊपर भरोसा रखो। देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा, इंट्रो 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, पहली लाइन दूसरी लाइन एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसमें से हेडिंग निकालो और यहाँ पर डालो। क्लियर है? इसके बाद पॉइंट बनाओ, 2 लाइन में एक्सप्लेन, पॉइंट बनाओ 2 लाइन में एक्सप्लेन, पॉइंट बनाओ 2 लाइन में एक्सप्लेन। ये रहा पॉइंट एक्सप्लेन, ये रहा पॉइंट एक्सप्लेन। 5 पॉइंट्स हुए थे, 5 पॉइंट्स थे 5 नंबर के, खत्म। एंड में कंक्लूजन डाल दिया। टीचर क्या देखेगा? इंट्रो है, यस, 5 पॉइंट्स है, यस, कंक्लूजन है, यस, 5 मार्क्स आपके कंफर्म। 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर हेडिंग्स में आपने आंसर लिख दिया। बस ये ध्यान रखना। इसके बाद जब भी लगे ना कि आंसर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो फ्लो चार्ट्स का यूज कीजिए। फ्लो चार्ट कैसा होता है? मान लो आपने एक हेडिंग बनाई और इस तरीके से एरो निकाला, इस तरीके से लिख दिया, जहां भी बन सकता हो बना दो। पता है टीचर क्या देखते हैं कि आपने कोशिश करी है और लोगों से अपने आंसर को अलग करने की, वरना 26 लाख आंसर सीट में आपकी आंसर सीट अलग कैसे लगेगी? जब आप मेकअप करोगे उसके ऊपर, जब थोड़ा लाली लगाओगे, लैक्मे का पाउडर लगाओगे, क्रीम लगाओगे, थोड़ा सा लगाओ, कोशिश कीजिए। और ये कैसे लगा सकते हो? आप फ्लो चार्ट्स बना के, हेडिंग्स बना के, अंडरलाइन करके। आंसर सीट तभी बोलती है मेरे दोस्त, थोड़ा स्पेस देके, कटिंग ज्यादा ना करके। बस ये आपको करना है। अगर आपने पूरे साल ज्यादा मेहनत नहीं भी करी है ना, तो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 में जो 100 आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा विश्वास मानिए आते हैं। वो तो आप हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सपोर्ट नहीं करते हो। बनाइए, बड़ा भाई आपकी कितनी हेल्प करे। मैं जानता हूँ अभी कई लोग हैं वो वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलिए यार कोई बात नहीं यार। देखिए तो आप कहाँ यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट? क्लासिफिकेशन बताने में, टाइप्स ऑफ समझ आ गया।
वहाँ पे यूज करो। कोजेस बताना हो, इफेक्ट्स बताना हो, कोर्स वाले क्वेश्चन में, गवर्नमेंट लेवल्स वाले में, जैसे हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल पावर्स आ गया पावर शेयरिंग में से, तो वहाँ पे आप बनाइए। जहां जरूरी हो सकता है दोस्त, जहां आपके मन में आ रहा है बना दीजिए। और आपको किस पे कितना टाइम देना है ये डिसाइड कर लेना। ये रहा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये देख लीजिए, क्लियर है, इतना ही टाइम देना है। और इसके बाद जो 4 सब्जेक्ट आपके पास है, चारों में क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख सकते हो। हिस्ट्री में टाइमलाइन और फ्लो चार्ट्स का, जियोग्राफी में क्रॉप्स, सॉइल के टाइप्स और स्टेट्स का, और सिविक्स में आपको फेडरलिज्म, कोएलिशन, आर्टिकल्स नंबर ये पता होना चाहिए। थोड़े से डेटा आप डाल लो, जितने ज्यादा डेटा आप प्रेजेंट करोगे मार्क्स अच्छे आएंगे। और इकोनॉमिक्स में जीडीपी हो गया, एसडीआई हो गया, रिसेंट डेटा अगर आप यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल जितना ज्यादा हो सके डाल देना, मार्क्स टीचर दे देंगे। बस आपका आंसर शीट में एग्जाम्पल डाल के कुछ उसमें 1-2 लाइन लिखी होनी चाहिए, क्लियर है। मैप्स वाले जो क्वेश्चन है ना, इस वाले पीडीएफ से बाहर नहीं आएंगे। मैंने देखिए इसमें बता दिया है कि ये क्वेश्चन है, मैप में यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा है। ये 5 मैप मैंने दिए हैं, पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाउनलोड कर लेना। और कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसे लगी। और 100 में से 100 लाना चाहते हो तो बस 100 लिख देना, कुछ लिखना 100 कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। इस बार आपके 100 में से 100 आने वाले भी हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं यार 100 लोग कहाँ से आ पाएंगे, मेरे लिखने में क्या जा रहा है, एक बार लिखो आप। और रिजल्ट के दिन देखना आपके 100 में से 100 आ रहे होंगे, जैसे बताया मैंने। एक बार ये पीडीएफ वाली वीडियो देख लीजिए, आंसर राइटिंग में जो आपको बताइए फॉलो कर लीजिए। मार्क्स आपके 100 में से 100 कहीं नहीं गए। जाओ और अब फोड़ कराओ। एग्जाम कैसा गया, एग्जाम के बाद बताओ।